वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम नाउन प्रोनाउंस ये सब पार्ट ऑफ स्पीच में से हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे वर्ब। ओके, वर्ब वर्ब जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए। एक सेंटेंस बनाने के लिए उसमें वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ब देखते हैं। तो हमें ये पता है कि जब भी हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमें क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, आपको सब्जेक्ट तो पहले से पता है क्योंकि हम जब सेंटेंस कर रहे थे तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आते थे। उस प्रेडिकेट में एक मेन पार्ट है वर्ब। ठीक है, वर्ब जो एक्शन करते हैं, एक्शन वर्ड है। ओके, तो यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वर्ब जो है सेंटेंस का मेन पार्ट है। सबसे मेन पार्ट जो है क्या है, वो है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब टू थिंग्स अबाउट अ सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब जो होता है इसमें दो सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब जो हमेशा सब्जेक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, एक तो एक वो एक्शन करते हैं, एक्शन यानी कि उस सब्जेक्ट का जो क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है या रन कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट इज़ अ एक्शन वर्ड। एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, और सिचुएशंस ऑफ अ सब्जेक्ट, सिचुएशन सब्जेक्ट्स की क्या सिचुएशंस है वो बताते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। जैसे एक्शंस होता है, एक्शन वर्ड्स में जैसे कि रन, ठीक है, प्ले, ड्रिंक, ये सारा क्या है, एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, इस तरह और बहुत ज़्यादा है। हम एक्शन वर्ड्स जो होता है वो एक्शन वर्ड्स क्या होता है, हमारा एक फिजिकल भी होता है और एक मेंटल भी होता है। फिजिकल में यही सब होता है, रन करना, प्ले करना। ठीक है, और मेंटल में क्या क्या होता है, मेंटल में हमें एक्शन वर्ड क्या होता है, जैसे कि हमें थिंक, हमें सोचना। ठीक है, फॉरगेट, हमें भूलना। ठीक है, ये सारा क्या है, एक मेंटल एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, द बॉय फील्स वेरी टायर्ड। यानी कि ये राम इज अ बॉय, राम मीन्स यहाँ पे इस जो है ये वर्ब है, राम के बारे में, इसके बारे, राम के बारे में वो बातें कर रहा है। ठीक है, यानी कि द बॉय फील्स, जब फील्स हो रहा है तो फिर ये जो फील्स है ये बॉय का कुछ एक्शंस नहीं है। ठीक है, हम उसका स्टेट ऑफ बीइंग, उसका सिचुएशंस हमें बता रहा है, दैट इज क्या है, हमारा वर्ब है। तो मेनली जो वर्ब होता है वो एक एक्शन वर्ड्स होता है। ठीक है, एक एक्शन वर्ड्स और एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ड्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, चिल्ड्रन रीड्स बुक रेगुलरली। बच्चे रोज, चिल्ड्रन रीड्स बुक्स, बच्चे बुक्स रोज पढ़ते हैं। ठीक है, तो रीड्स जो होता है दैट इज अ व्हाट, दैट इज एक्शन वर्ड। ठीक है, शी फील्स हैप्पी टुडे, फील्स यानी कि इस शी के बारे में वो सिचुएशंस बता रहा है, वो फील्स क्या कर रहा है। ठीक है, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। आई एम अ बॉय, ठीक है, यहाँ पर एम जो है वो वर्ब वर्ड्स है और ये जो है एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अब यहाँ पर वर्ब का जो मेनली जो होता है वो यहीं यहीं से स्टार्ट होता है। तो वर्ब क्या होता है, मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, वर्ब जो मेनली डिवाइड टू पार्ट्स में करके आते हैं। ठीक है, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब क्या है, सबसे पहले वर्ब एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, एक्शन वर्ड है। तो फिर वर्ब जो है एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ड दैट एक्चुअली शोज एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से हम यहाँ पर करेंगे, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ड दैट एक्चुअली शोज एक्शन, एक्टिविटी। यानी कि वर्ड एक ऐसा वर्ड जो वर्ड्स जो होता है वो इस सब्जेक्ट का
सब्जेक्ट का क्या बताते हैं, या तो एक्शन कुछ बताते हैं और या कुछ एक्टिविटी बताते हैं, या वो क्या कर रहा है वो एक्टिविटी बता रहा है, दैट इज अ वर्ब, उस चीज को वर्ब बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रीड, रन, स्लीप, ईट, ठीक है, ये सब क्या है, वर्ब, एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट का जो एक्शन बताएगा, ठीक है, उस चीज को हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब है वो सब। दे कैन स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन मीन्स ये हमेशा, यानी कि ये ऐसा वर्ड जो है वो अकेला भी मतलब स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सनशाइन, सन जो होता है, सन है सब्जेक्ट और इसके बाद ये वर्ब है सनशाइन, सनशाइन बोला, ये अकेला, ये स्टैंड अलोन स्टैंड कर पाया, वो अलोन स्टैंड कर, यानी कि वो अकेला, सन के साथ शाइन्स के साथ खत्म है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सब नहीं होता है। बस स्टॉप्स, ठीक है, बस स्टॉप हो गया, ठीक है, बस यानी कि बस जो है, बस का जो स्टॉप्स होता है, स्टॉप जैसे ही स्टॉप्स होते हैं तो फिर वो एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो फिर इस चीज को हम मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट का एक्शन बताते हैं और ये अकेला, यानी कि अकेला स्टैंड कर सकते हैं। और एक ऑक्सिलरी वर्ब अब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब ये होता है दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इस मेन वर्ब का थोड़ा सा मीनिंग अच्छे से देते हैं, उसका प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, ये सब बताते हैं। ठीक है, और उसका हमें सिंगुलर है, ये सब भी हम हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जैसे दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकेला कभी नहीं स्टैंड कर सकते। ठीक है, इसमें कौन सा आते हैं, जैसे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले ये सारा आता है, is, has, was, do, did, had, have, और इसके साथ मोडाल आता है, मोडाल। ठीक है, जो मोडाल होते हैं, मोडाल में विल, वुड, शल, शुड, ये सब आते हैं, वो सब भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें विल, सीता विल, अगर सीता विल बोल रहा है तो फिर दैट इज नॉट, वी डिडंट गेट क्लियर, हम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये जो है मेन वर्ब है, कम, सीता विल कम, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो ये क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बस स्टॉप्ड, अगर बस स्टॉप लिखा है तब भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब इसमें उन्होंने क्लियर करने के लिए बस हैज स्टॉप, जो हैज लगाया वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मेन वर्ब है, तो फिर ये अकेला बस हैज कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अकेला कभी नहीं स्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें वर्ब जो होता है वो एक एक्शन वर्ड, या क्या होता है, एक या तो एक एक्शन वर्ड या एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, किसी का सिचुएशन बताना। तो एक्शन वर्ड में जैसे कि हम रन होता है, प्ले होता है, ड्रिंक होता है, ये सब होते हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग में हम उसके सिचुएशंस बताते हैं। ठीक है, ये जो वर्ब है एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है वर्ड दैट, इसमें दो पार्ट्स होता है, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ एक्शन या एक्टिविटी बताते हैं, और ये जो मेन वर्ब होते हैं वो अकेला स्टैंड कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल रीड, रन, स्लीप, ईट, इसी तरह बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि आप सेंटेंस में देखो, सन शाइन्स, बस स्टॉप्स, ठीक है, ये सारा हम क्या करते हैं, एक्शन वर्ड जो होता है ये होता है मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये करते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब को हमें ज़्यादातर मीनिंग देते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी कि वो अकेला कभी नहीं स्टैंड कर सकते, जैसे कि इज, हैज, वाज, डू, डिड, हैज, हैड, मोडाल्स जो होते हैं ये सारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मैंने यहाँ पर एक आपको अच्छे से एक टेबल बना के दिया था, जिसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक तो वर्ब का
मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब हमें पता है, जो हम यहाँ पर रीड, रन, स्लीप, ईट, जैसे कि जो भी एक्शन होता होगा वो उस चीज़ को हम मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे आप सोते हैं तो स्लीप, आप उठते हैं तो स्टैंड, ठीक है, आप खाते हैं तो ईट, ये सारा जो ईट हो ये सब होता है वो मेन वर्ब होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब में वैसे नॉर्मली हम इसका अलग से क्लास कर लेंगे, बट ऑक्सिलरी वर्ब में एक प्राइमरी और मोडाल्स करके होते हैं। जो मैंने बोला था यहाँ पर देखो, एक ये इस, हैज ये होता है और एक मोडाल करके होता है, ठीक है। अब इसको क्लियर होने के लिए ऑक्सिलरीज में प्राइमरी होता है और मोडाल्स होता है। मोडाल्स में यही सब होता है, शेल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब होता है। और प्राइमरी में क्या क्या होता है, टू बी, यानी कि ये एक प्रेजेंट में आता है, टू बी, ठीक है। टू बी यानी कि कुछ कंटिन्यूस कर रहा है, उसमें एम, इज, आर, वॉस, वर, ये सब होता है, ठीक है। और टू डू, ठीक है, जो रोज रोज कंटिन्यू चलते हैं वो डू, डस, डिड, ठीक है। और टू हैव, हैज, हैव, हैड, ये सारा एक प्राइमरी, यानी कि ये सारा जो है यहाँ से लेके ये सारा क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो आपके पास एक मेन वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और इस वर्ब को फर्दर डिवाइड करके ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट करके होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे।